हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है बैंकिंग ऑफ कराउड रोड। ठीक है, हमने जो मोशन थी किसी भी व्हीकल की वो लेवल रोड पे हमने पढ़ी है। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, बैंकिंग ऑफ कराउड रोड। ठीक है, ये क्या है, इसमें देखो क्या बताया है, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एड्ज ऑफ ए कराउड रोड। जो आपका कराउड रोड है, देखो जो कराउड रोड है इस प्रकार से हमने बताया था ना, जो टर्न बनता है जहाँ ऐसे कराउड रोड है, उसके आउटर एड्स को, जो ये जैसे बार वाली है ना, ये जैसे टर्न हो गया, यहाँ करो नहीं बन गया रोड का, करो फॉर्म बन गई, तो इसके आउटर एड्स को क्या कर देते हैं, करोड़ के आउटर एड्स को क्या है, उसको क्या कर देंगे, रेज कर देते, उठा देते ऊपर। एंड इट्स इनर एड्स एज कंपेयर टू इट्स इनर एड्स इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ कराउड रोड। यानी कि जो अंदर वाली ये है आपकी एड्ज, इसके बजाय हम जो बार वाली है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड होता है। और ये काम रोड पे कहाँ किया जाता है, जहाँ टर्न होता है। ठीक है, तो इसकी इस प्रकार क्यों ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग ऑफ रोड की, बार वाली एड्स को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है अंदर वाली की, इस इनर वाली की बजाय। तो इसकी क्यों है, ज़रूरत क्यों है, देखो आगे बताएगा इसमें। अब इसमें आगे बता, द एंगल थ्रू विच द आउटर एड्स ऑफ कराउड रोड इज रेज्ड अबव द इनर एड्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। जिस एंगल से, किससे, जिस एंगल से, देखो देखो ये बना, जैसे ये आपका क्या था, जैसे ये करोड़ हो गया, ये आपका लेवल रोड था, देखो ये, अब ये ऐसे कर दिया, यानी ये बार वाली जो एड्स है ना, ये वाली, इसको क्या कर दिया, रेज्ड कर दिया, उठा दिया। ये एंगल क्या है आपका, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। ये बार वाली एड्स है, ये उठा दी, ये एंगल क्या आपका, थीटा है। तो इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। यानी कि अंदर वाली एड्स की बजाय ये बार वाली है, कितने एंगल से, यानी कितना ऊपर उठाई है, ये थीटा एंगल से ऊपर उठाएगा इसको। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। क्यों नीड होती है इसकी बैंकिंग ऑफ रोड की, बार वाली एड्स उठाने की जरूरत क्यों होती है, रेज करने की क्यों, क्योंकि देखो ड्यूरिंग रेनी डेज, बरसात के दिनों में द रोड गेट वेट, रोड गीला हो जाता है, ड्यू टू विच, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन डिग्रीज, इसे क्या डिग्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, डिग्रीज हो जाता है, घट जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन सच रोड। तो इसी प्रकार से जो रोड जब गीला हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो रोड पर चलना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समझ में आए। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए वी डू बैंकिंग ऑफ रोड, इसलिए हमने क्या करना पड़ता है, बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ता है। ठीक है, ये बार वाली एड्ज इसको क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। क्लियर। अब इसमें देखो, ये आपका हमारा लेवल रोड था, अब फ्रिक्शन तो है नहीं, मान लिया रोड गीला हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, क्योंकि लेवल रोड पे तो क्या था बच्चों, फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड करवा दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और व्हीकल आराम से क्या कर गया था, वहाँ टर्न कर गया था। लेकिन यहाँ लेवल रोड नहीं है, क्यों, मान लिया क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो लेवल रोड पे तो फिर वो टर्न नहीं कर पाएगी, इसलिए फ्रिक्शन की कमी है, इसीलिए क्या है, इसके रोड की क्या कही गई है, बैंकिंग कही गई है। बाहर वाली साइड को थोड़ा ऊंचा उठाया गया अंदर वाली की बजाय। अब ये हो गया लेवल, ये तो लेवल हो गया, ये उठा दी थीटा एंगल से। तो ये आपका व्हीकल है, इसका वेट हमेशा क्या रहेगा, ऐसे व्हीकल का परपेंडिकुलर mg नीचे रहता है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं रहेगा, जैसे व्हीकल की साइमेट्री है ना, व्हीकल अब थोड़ा ऐसे है तो रिएक्शन ऐसे रहेगा, mg के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, बल्कि r आपका रिएक्शन इस प्रकार से रहेगा। ये चीज़ होगी क्लियर। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो ये व्हीकल है, मतलब जो मोड़ के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो टायर और रोड है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो फ्रिक्शन लगता है फिर अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन है, ये व्हीकल है तो फ्रिक्शन ये लग गया, एफ, जो एफ है ये लग गया फ्रिक्शन, फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, ये लग गया। अब ये देखो एफ है, जो देख ये है एफ, ध्यान से देखना, ये एफ दो कंपोनेंट में बट गया, एक तो ये हो गया ये वाला कंपोनेंट, और एक ये परपेंडिकुलर वाला हो गया, कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर वाला। अब ये थीटा है तो इस साइड वाला ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा के साथ वाला क्या हो गया, एफ कोस थीटा, ये एफ बटा है ना, ये एफ ये है, ये दो में बटा है, ये हो गया आपका एफ कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर एफ
साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा, एफ हो गया बट गया। इसी प्रकार से आर बटेगा, आप देखो ये आर था, ये आर है। अब ये हमने बताया था इनके बीच में थीटा एंगल है, तो ये खड़े वाला कौन सा हो गया, आर कोस थीटा, और इसी साइड जिधर आपका एफ कोस थीटा था इसी साइड आर का भी बटेगा। देखो एक आर का ये कोस थीटा हो गया, इधर हो जाएगा आर साइन थीटा, यही साइड क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार से आपके ये ऐसे कंपोनेंट और फोर्स काम करते हैं। अब फिगर से देखकर देखो लिखते हैं। अब इस तरफ कौन से हैं, इस तरफ वाले कंपोनेंट आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देंगे ना, इस साइड वाले। तो एक तो आर साइन थीटा इधर प्लस एफ कोस थीटा भी इधर है, एफ कोस थीटा, तो दोनों के एडिशन क्या प्रोवाइड करवाएगी, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये क्वेश्चन 1 होगी। ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा ये वाला बैलेंस करेगा। देखो ऊपर क्या है, ये ऊपर की तरफ आर कोस थीटा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आर कोस थीटा, किसके इक्वल है, नीचे कौन है अपोजिट में, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इधर क्या बचेगा आपका एम जी, क्या बचेगा एम जी, ये इक्वेशन होगी 2, ये ऊपर वाले आपके 1। ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन ये 1 है, इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका 1, ये इक्वेशन है ऊपर वाली, नीचे वाली 2 है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्या किया, देखो एफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ पढ़े थे वहाँ हमने एफ को म्यू एस आर बताया था, म्यू एस आर। तो एफ की जगह ये वैल्यू रख देंगे, देखो ये रख दी आर साइन थीटा, एफ की जगह रख दिया म्यू एस आर कोस थीटा, नीचे आर कोस थीटा माइनस एफ की जगह फिर रख दिया म्यू एस आर और साइन थीटा, इधर ये वी स्क्वायर बाई आर जी बच जाएगा। देखो ये चीज़ होगी तो नहीं क्लियर, ये टर्म आ गया आपकी। ठीक है, इसको सेम आगे लिखता हूँ मैं इसी टर्म को, यहाँ तक होगा क्लियर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये हो गया आपका, देखो पीछे वाली टर्म ही लिख दी। ठीक है, पीछे वाली टर्म लिख दी। तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS इज डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, इनको आर कोस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड, आर कोस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो देखो इसको, ये आर साइन थीटा है, आर कोस थीटा, इधर भी आर कोस थीटा है, ये आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा है, ये आर कोस थीटा, ये मतलब नोमिनेटर ये ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, इनको किससे डिवाइड कर दिया, आर कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका आर से आर कर गया साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो गया 10 प्लस म्यू एस, ये हो गया कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, इधर भी ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा होता है, ये आ गई। ठीक है, इस टर्म को सोल्व किया तो आपका ये आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ से अब हमने तो हमारा टारगेट है वी वेलोसिटी, तो ये आर जी इधर है, इसके साथ इधर जाएगा, गुणा में हो गया, देखो ये आर जी, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये भी अब स्क्वायर हटाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, इधर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ गई। बच्चों ये वेलोसिटी होनी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड पे, ये इसके इक्वल। ठीक है। अब स्पेशल केस पढ़े, कहता है फ्रिक्शन नहीं है रोड पे, मतलब रोड चिकना, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये म्यू एस कोफिशिएंट फ्रिक्शन का था, ये 0 हो गया, तो इसमें जहाँ म्यू एस दिख रहा है वो टर्म सारी 0 हो जाएगी, तो केवल ये देखो ये 0 हो गया, पूरा ये 0 हो गया, टेन थीटा बचा बस, आर जी टेन है थीटा, ये हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर करूँ तो दोनों तरफ वापिस इसका इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसको वापिस आर जी को इधर ले जाऊंगा, टेन थीटा, टेन को इधर कर गए तो टेन इनवर्स थीटा। अब जो उठाया था ना, कितना रोड हमने उठाना है, ये थीटा एंगल वो आ गया बैंकिंग, जो एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ये रिलेशन आ गया आपका। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपने कर लेना है। ओके, थैंक यू।